सरकार जो निर्णय लिया है सफाई कर्मियों की जो पद को समाप्त किया गया है उसे पुनः निरस्त करते हुए सफाई कर्मियों की बहाली निकाले और सफाई कर्मियों की वैकेंसी निकालकर सफाई कर्मियों की बहाली करें। तो जैसा कि जो आज आपने बैठक बुलाया है, आप लोग राज्यपाल को ज्ञापन कब सौंपेंगे? राज्यपाल का ज्ञापन हम लोग इसी माह के अंदर में हम लोग देंगे। एक और हम लोग निर्णय लिए कि हम लोग अगले माह में बड़ा प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करने के बाद किसी हॉल में एक सम्मेलन करेंगे। सरकार यदि नहीं मानेगा तो बड़ी कार्यक्रम हम लोग पटना के गांधी मैदान हो या मिलर हाई स्कूल मैदान में हो, एक बड़ी रैली फरवरी माह में हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें 5 लाख सफाई कर्मी का हम लोग जुटान करेंगे और सरकार को हम लोग बताने का काम करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। आज जो आप एकत्रित हुए हैं और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जाने की बात कही गई है 5 सूत्री मांगों को लेकर, तो क्या लग रहा है कि ज्ञापन सौंपने के बाद जो है आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा? हमारी एकता जो आज हम लोग प्रदर्शित करने जा रहे हैं, इस एकता के बल पर हम लोग सरकार को झुकाने का काम करेंगे, क्योंकि ज़्यादा शोषण हम समाज में पूर्णतः हमारे मेहतर समाज की दोहन हो रही है, शोषण हो रही है। आज जो भी प्रथाएं परंपरा से चली आ रही है, ये सफाई कर्मी के पद पर पदासीन जो हुआ करते थे हमारे समाज के लोग, हमको इस पद को निरस्त कर दिया गया और ये कहा गया कि पद पर किसी का अधिकार नहीं होती है ये, और जिसके कारण हमारा समाज और नीचे गिरता ही चला गया। हमारा मेहतर समाज इतना नीचे गिर गया कि आज उनके पास रहने के लिए मकान तक नहीं है, शिक्षा के लिए पैसा नहीं, भवन विहीन हो गया है, पैसे नहीं है जो अपने बच्चों को शिक्षा दे सके। गवर्नमेंट की इस पर कोई नज़र नहीं है। आज मैं चाहता हूं इस अखिल भारतीय समाज मजदूर संघ के प्लेटफॉर्म के अंतर्गत, इस प्लेटफॉर्म से कि हमारी मांगे हमारी सरकार तक जाए और हमारी सरकार हमारी मेहतर समाज की बातों को सुने। हमारे बच्चे साफ शिक्षा विहीन हो गए हैं, स्कूल विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में भी इनकी शोषण होती है, यह कहकर कि यह मेहतर समाज के लोग हैं। आज मकान की व्यवस्था, हमारी एक मांग ये भी है कि हमारे मेहतर समाज को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत हमें भवन दिया जाए, भवन युक्त किया जाए, जिससे हमारे बच्चे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ में और जो नगर निगम में जो भी कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं महिला कर्मचारी भी हैं, और महिला कर्मचारी का भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा उनका भी शोषण होता है, और आप खुद एक महिला हैं, तो किस तरह से महिलाओं को वो सम्मान मिले, क्या कुछ होना चाहिए, सरकार से क्या कुछ मांग करेंगी? सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि पहले नंबर तो ये जो सफाई कर्मी को रखते हैं वो अस्थायी होना चाहिए, और अगर संविदा पर भी बहाली करते हैं तो जैसे और विभाग में 60 साल के लिए रखा गया है उस तरह से रखा जाए, और महिलाओं को विशेष अवकाश भी दिया जाए, और अगर वो ओवर टाइम काम करती हैं तो ओवर टाइम का पैसा भी मिलना चाहिए। तो क्या लगता है कि जो सरकार से आपकी जो ये मांगे हैं महिलाओं के प्रति, सरकार इसको सुनेगी, इसको ध्यान में करेगी? बिल्कुल सुनेगी। हौसला बुलंद रहेगा तो सब कुछ मिलेगा, और जब एकजुटता है हम लोगों में तो हम लोग पाकर ही रहेंगे अपने अधिकार को। क्या कुछ संदेश देंगी महिला कर्मचारी को, जो महिला कर्मचारी कार्यरत है? महिला कर्मचारी को मैं यही संदेश दूंगी कि आप ये ना समझें कि हम महिला हैं तो कमज़ोर हैं, क्योंकि जब आप बाहर निकल गई हैं तो मर्द के बराबर में आप काम कर रही हैं, तो आप अधिक अपने आप को कमज़ोर ना समझें और आप मजबूती से काम करती रहें और अपने हक अधिकार के लिए लड़ती रहें। हम लोग उनके साथ हैं। अपना परिचय दीजिए। अखिल सफाई मजदूर संघ हमारे सफाई कर्मियों के साथ। मेरा नाम अरुणा कुमारी। धन्यवाद। आज 5 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे एक बैठक बुलाया गया है और राज्यपाल से ज्ञापन सौंपने की बात की जा रही है। कब राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा और सरकार अगर आपकी मांगों को नहीं पूरा करती है तो फिर आगे क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं? पहला कि आज जो पटना में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का प्रांतीय बैठक हो रहा है, इसमें खास व्यक्तियों जो बुद्धिजीवी हैं और पदाधिकारी हैं प्रांत के, उनको बुलाया गया है। जैसे मुजफ्फरपुर, गया, समस्तीपुर, अन्य जिलों से भी लोग आए हैं।
ये जो उपस्थिति है, ये उपस्थिति अपने आप में एक महत्वपूर्ण रखता है ना। और अभी जो हमारे वर्मा कुमार जी जो भी आपको स्टेटमेंट दिए हैं, ये सही दिए हैं। और मैं भी यह बताना चाहता हूँ कि सफाई मजदूर जो है, खास करके ये बेहतर जाति का, इसका तो खैर सरकार जो है इसका दशा बहुत बिगाड़ चुका है। और इसको अब लाने के लिए हमारे बीच भी आंदोलन हुआ करता था। शिव प्रसाद गुप्ता जी थे, अर्जुन प्रसाद प्रियदर्शी थे। ये लोग जो है उस समय आज से 20 वर्ष पहले जो है गवर्नर हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री को यारपुर में बुलाते थे और बहुत बड़ा सभा होता था, मजबूर करते थे। वह दिन अब पुनः आ गया है। और आज जो ये लोग निर्णय 5 सूत्री पर लिए हैं, तो आपने जो पूछा है कि यह जो अगर मांग नहीं माना जाएगा तो क्या कीजिएगा, तो आंदोलन होगा, लड़ाई होगा, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, रैली होगा, सरकार को विवश करना पड़ेगा। और मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि आज भी जो है जो सफाई कर्मचारी में ज़्यादा जनसंख्या ठेकेदार के अंदर इसी वर्ग का, और वैसे भी नौबत आएगा तो शहर का पखेना और कूड़ा जो ट्रैक्टर पर जाता है वह मंत्रियों के बंगला पर भी फेंका जाएगा, गिराया जाएगा। हमारा हथियार जो है वही है, आज भी वह हथियार है। उस हथियार को उठाने के लिए सरकार विवश न करे। यह भी बताया जाएगा कि हमारा हथियार को आपके बंगला पर फेंका जाएगा, जेल जाना होगा तो जेल जाएंगे, लेकिन अपना हथियार को मैं उठाऊंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं लाल बाबू राम, समस्तीपुर। धन्यवाद। अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।